अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर आ यस। रही है। जी सर, आ रही है। ओके। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट करना है, ऑल तो हमारा जो एक मेन टॉपिक, जो मेन फोकस है, वो यूएई की टैक्सेशन है। लेकिन टैक्स को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ें समझनी है यूएई के हवाले से। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा इंट्रैक्शन करना चाहूँगा आप में किसी वॉलंटियर के साथ। एक कोई वॉलंटियर मेरे सामने आएंगे, चंद एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। यस सर। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, यूनाइटेड अरब अमीरात की कितनी स्टेट्स हैं यूएई के? सर इसका आइडिया तो नहीं है। बेसिकली एक शारजा है। यूएई की बात करें ना सर आप। जी जी बिल्कुल। यूएई के अंदर दुबई हो गया, शारजा हो गया, और आई ओके, थिंक सर 3 या 4 होंगी। ठीक है। मैं इस पे सबसे पहले एक बात कर लूँ। जी। अक्सर पाकिस्तान में था मैं तकरीबन 4.5 साल पहले, वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि फ़लाँ दुबई होता है, फ़लाँ अबू धाबी होता है, फ़लाँ यूएई होता है, किस मुल्क होता है? दुबई होता है या यूएई होता है? जब भी हम किसी मुल्क में आते हैं, जो इनिशियल चीज़ होगी ये आपको थोड़ी-सी बोरिंग लगेगी, एज़ कम्पेयर टू जब हम अक्सर असल टॉपिक की तरफ से, टेक्स्ट की तरफ जाएँगे। लेकिन देखें, जब तक आपको किसी मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता, वो मुल्क है क्या, आप उसके टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, मुल्क के बारे में आपको कुछ चीज़ें लाजमन पता होनी चाहिए। हम जी। कुछ मैं आपको यूएई के हवाले से बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, और सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी स्ट्रक्चर को कि यूएई में कंपनी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी कंपनी की टाइप्स अवेलेबल हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो दोस्त जो ऑलरेडी यूएई में मौजूद हैं या यूएई दुबई के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्र रखें, पेशेंस। द रीज़न बीइंग, मैंने आप सबको साथ लेके चलना है। आप में से कोई यूएई में मौजूद है, कोई यूएई से बाहर मौजूद है, कई ऑलरेडी यूएई में सर्विसेज दे रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्हें यूएई का आइडिया ही नहीं है। तो सबको मैंने सबसे पहले एक लेवल पे लाना है। बिल्कुल स्टार्ट से हम अपनी जो क्लासेज हैं, जो लेक्चर हैं, उनको स्टार्ट करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बेसिकली इसकी 7 स्टेट्स हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? होपटेक्स। जी सर, शो हो रही है। ओके। बेसिकली इन 7 स्टेट में अबू धाबी, दुबई, शारजा, पहले 3 तो बड़े मशहूर मारूफ हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। इसके आगे अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और मुल्कीन। टोटल 7 स्टेट्स हैं यूएई की। ये दरअसल 7 रियासतों का इत्तेहाद है। तो इसमें से जो 3 अबू धाबी, दुबई हैं, शारजाह हैं, ये बड़ी मशहूर स्टेट्स हैं। 1971 में पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के मशवरे से, इन तमाम स्टेट ने इत्तेहाद किया और एक मुल्क बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पाकिस्तान की कोशिश थी कि बहरीन और ओमान को भी यूएई में शामिल किया जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान, ये वाली जो चीज़ थी ये पूरी नहीं हो सकी, और इन 7 रियासतों का ही इत्तेहाद हुआ। इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो सबसे पहले जिक्र करते हैं अबू धाबी का, यूएई की सबसे बड़ी स्टेट और यूएई का कैपिटल। यूएई का 80% एरिया अबू धाबी के पास है। इसकी बड़ी स्टेबल इकॉनमी है, क्योंकि इसकी इकॉनमी की जो बेसिस है वो ऑयल है। जो दुबई की चीज़ें हैं लाइक टूरिज्म, ये आप देखें कि सीजनल बेसिस पे भी होती हैं, और इसके अलावा बाज़ औक़ात डिफरेंट, लाइक कोविड हो गया, कोविड के हवाले से उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अबू धाबी की एक इंतहाई स्टेबल इकॉनमी है, बहुत डायनामिक नहीं है। डेली बेसिस पे वहाँ पे जॉब नहीं आती जैसे दुबई में आती हैं, लेकिन वहाँ पे जॉब जाती भी इतनी जल्दी नहीं है, वहाँ पे जॉब रिस्क कम है।
अबू धाबी के बाद दुबई एक टूरिज्म हब, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है अगेन। इस दुबई सबसे मशहूर है अपनी तमाम स्टेट्स में। इसका स्पेशली वेस्टर्न क्लाइंट्स के हवाले से, वेस्टर्न लोगों के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव एटीट्यूड है। और नॉर्मली अगर आप दुबई में अगर कंपनी खोलने के लिए आना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आना चाहते हैं या जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, हमेशा दुबई रिकमेंड किया जाता है। सही। अबू धाबी इज एक्सपेंसिव, दुबई एक बड़ी अच्छी जगह है जॉब ढूंढने के हवाले से भी और बिजनेस करने के हवाले से भी। इसके बाद जिक्र आता है शारजा का। शारजा पब्लिशिंग सिटी और स्टंप फ्री जोन, ये यूएई के सस्ते तरीन फ्री जोन है। शारजा बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैचेस के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है। इसमें एक फ्री जोन मौजूद है जहां पे पूरी दुनिया की, पूरे यूएई की सबसे सस्ती तरीन कंपनी खुलती है, पूरे यूएई की। इसके बाद अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन, ये इतने पॉपुलर नहीं है, नेवरदलेस वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने यूएई में सर्विसेज देनी है फिर आपको इन तमाम स्टेट्स का पता होना चाहिए। जब तक आप सिर्फ पाकिस्तान में थे, ठीक है, आपको सिर्फ दुबई का पता है या यूएई का पता है, इट्स ओके। अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, दे आर नॉट दैट पॉपुलर। बट जब आपने इधर काम करना है, इधर आना है जॉब के लिए, इधर फर्म स्टार्ट करनी है या पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए कोई फ्रीलांसिंग करनी है, फिर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अब हम आते हैं वेयर टू स्टार्ट बिजनेस। हमने बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आप बेसिकली ये जो क्लासेस ले रहे हैं, या तो ये होगा कि आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आके कहेगा कि भाई मैंने टैक्स रिटर्न आपसे फाइल करवानी है, या मैंने आपसे कंपनी सेटअप करवानी है, या आप खुद बिजनेसमैन होंगे, आपने खुद इधर आके यूएई में कंपनी सेटअप करनी होगी। हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि हमें सबसे पहले बिजनेस कहाँ पे शुरू करना है। कंपनी सेटअप में ये वाली चीजें उनको थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप फील हो रही होंगी जो यहाँ पे टैक्स पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन कंपनी स्ट्रक्चर समझे बगैर आप यूएई की टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन दोज कंपनी नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे सिविल कंपनी, सिविल कंपनी क्या होती है आपको नहीं पता। एलएलसी क्या होता है, पाकिस्तान में आपने प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड सुना होगा, लिमिटेड का सुना होगा, बट एलएलसी, एफजेडी, एफजेडसी, इनका आपने नाम नहीं सुना होगा, और सोल प्रोप्राइटर एलएलसी भी नहीं सुना होगा। तो अभी आपको यूएई के कंपनी स्ट्रक्चर का नहीं पता। पहले हम मुल्क को जानेंगे, हमने देखा कि मुल्क है क्या, यूएई में कौन कौन से स्टेट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस तरह की कंपनीज हैं, किस तरह के बिजनेसेस हैं, किस तरह की एंटिटीज हैं। उसके बाद हम इसके टेस्ट पे, उसके बाद हम देखेंगे हर टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी पे किस तरह की टैक्स इम्प्लीकेशन है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जब कंपनी सेटअप करनी है तो कहां पे करनी है। यूएई में दो तरह के इलाके होते हैं, आप तीन तरह के भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली दो तरह के, मेनलैंड एंड फ्री जोन। इन 7 स्टेट्स में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूएई ने मुख्तलिफ इलाकों में कुछ स्पेशल एरिया को फ्री जोन करार दिया हुए। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये फ्री जोन होता क्या है। आप सब क्लासेस ले रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि फ्री जोन क्या चीज है। आप अगर पाकिस्तान में रहे हैं तो आपने सुना होगा अक्सर कि गवर्नमेंट ने अगले 5 साल के लिए फलां इलाके को टैक्स में छूट दे दी। कबायली इलाकों में जंग हो रही थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए वहां पे टैक्स रेट्स कम कर दिए। कई इसी तरह से हत्तार इंडस्ट्रियल एरिया, इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, हत्तार एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हरीपुर के करीब एक एरिया है जहां पे मैं 2017 में गया था ऑडिट के लिए, 7 साल पहले। वो एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जहां पे मौजूद कंपनीज को कुछ खास टैक्स में रिलीफ दिया जाता है, कुछ खास टैक्स छूट दी जाती है। इसी तरह से
फ्री जोन यूएई में कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे मुख्तलिफ तरह के प्रिविलेज और रिस्ट्रिक्शन है। जरूरी नहीं है टैक्स के, इतनी जल्दी इतना समझ लेना जो एक जनरल परसेप्शन है कि फ्री जोन में टैक्स नहीं है, ये गलत है। फ्री जोन पे टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, वैट भी होता है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखना है कि हर फ्री जोन में कुछ लिहाज से कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं। सही मिसाल के तौर पे दुबई इंटरनेट सिटी एक ऐसा एरिया है जहां पे इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज को बड़े खास प्रिविलेज दिए जाते हैं। इसी तरह से दुबई में एक एरिया है दुबई मीडिया सिटी, एक और एरिया है दुबई स्टूडियो सिटी। अगर आपने कोई मूवीज वगैरह बनानी है, आपने कोई वीडियोस बनानी है, दुबई स्टूडियो सिटी में आप अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, वहां पे बड़े बड़े म्यूजिक हॉल आपको मिलेंगे, आपकी एक्सेस ऐसे साउंड प्रूफ रूम से होगी जो मूवीज बनाने के लिए बड़े सूटेबल हैं, ड्रामाज बनाने के लिए, शूटिंग के लिए बड़े सूटेबल हैं। तो वहां पे एक फ्री जोन बना के उस खास एरिया में मौजूद कंपनीज को कुछ खास बेनिफिट दे दिए गए। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगी डेफिनेटली, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्री जोन बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं। इसके बाद ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी आपने स्पेशली पनामा लीस्ट के बाद ऑफशोर का बड़ा नाम सुना होगा। ऑफशोर कंपनी एस्टेब्लिश है। ऑफशोर कंपनी को अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लें, एक ऐसी कंपनी जो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती। अगर एक ऑफशोर कंपनी दुबई में रजिस्टर करवाई है, वो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। फिर फायदा क्या हुआ ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवाने का, हम देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अभी तक ये याद रखना है, ऑफशोर कंपनी कहने को दुबई में है, लेकिन उसका कोई वीजा उधर से नहीं निकला हुआ, कोई यूएई में बिजनेस नहीं कर रही। हाँ, उसका बैंक अकाउंट हो सकता है यूएई का। तो इसका ऑफशोर कंपनी का जो यूज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पॉलिटिशियन इसको कैसे यूज करते हैं, वी विल सी। अभी तक के लिए इतना याद रखिए, ऑफशोर कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, लीगली नहीं कर सकती। वो यूएई में बिजनेस करने की मजाद नहीं है, उसको यूएई में ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं होता, उसको उस पे पार्टनर या इन्वेस्टर वीजा नहीं इशू होते, उसके ऑनर को यूएई का वीजा ऑफशोर कंपनी की बुनियाद पे नहीं मिलता। ओके, ऑफशोर कंपनी आपको समझ में आ गया कि ठीक है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन यूएई में होती है, लेकिन ये यूएई में बिजनेस नहीं कर रही होती। अब आ जाते हैं हम फ्री जोन की तरफ। फ्री जोन जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ खास स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज हैं कि चलो ठीक है, फलां एरिया में जो फलां 250 मुरब्बा मील का एरिया है, वहां पे जो कंपनीज बनेंगी उनको ये बेनिफिट होंगे। फलां 500 मुरब्बा मील का एरिया हमने इसलिए मुख्तस कर दिया कि वहां पे जो कंपनीज बनेंगी उन्हें ये बेनिफिट होंगे। जैसे एक आप फ्री जोन देख सकते हैं स्क्रीन पे, जबल अली फ्री जोन, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। फ्री जोन में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हम उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना, और लाउड एंड क्लियर है, राइट? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के अपने एंड पे प्रॉब्लम है तो प्लीज पहले चेक कर लिया करें, कहीं पे स्लो होती है, वॉल्यूम कम होता है, यू शुड इन्फॉर्म। अच्छा, अब जो फ्री जोन होता है, इसका मैं आपको एक जनरल रूल बताने लगा हूं। मैं एक जनरल रूल आपको बताने लगा हूं कि फ्री जोन कंपनी क्या होती है। फ्री जोन कंपनी जनरली स्पीकिंग, इसकी एक्सेप्शन है, हम बाद में देखेंगे। जो फ्री जोन कंपनी होती है वो या उस फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई के बाहर बिजनेस कर सकती है। आई रिपीट, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा। एक कंपनी जो फ्री जोन में रजिस्टर्ड होती है या उस फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकती है, ठीक है। एक फ्री जोन कंपनी या उस फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई के बाहर बिजनेस कर सकती है। अच्छा, अब सवाल क्या है,
सवाल ये कि यूएई की गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को हल्का करने के लिए एक ऑफर दी कि 6 फ्री जोन, 6 फ्री जोन। यूएई में टोटल 50 से ज्यादा फ्री जोन है। यूएई में टोटल 50 से ज्यादा फ्री जोन हैं। यूएई में 50 से ज्यादा ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें यूएई की गवर्नमेंट ने मुफ्त कहा कि ये मुख्तस हो गई हैं फलां काम के लिए, ये मुख्तस हो गई हैं फलां काम के लिए, ठीक है, इसको फलां भी प्रिविलेज हासिल होंगे। ऐसी 50 से ज्यादा जगह, इनमें से 6 फ्री जोन को यूएई की गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप 2500 दिरहम और दें और आप यूएई में बाकी एरियाज में भी बिजनेस कर लें। लेकिन जनरली स्पीकिंग, जनरल रूल, एक फ्री जोन कंपनी या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। ओके, मेनलैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर सवाल ये पैदा होता है, भाई कोई फ्री जोन में क्यों कंपनी रजिस्टर करवाएगा? मेनलैंड कंपनी कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, फ्री जोन कंपनी सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर करेगी। इसका जवाब ये है कि जो फ्री जोन बने हुए हैं ना, ये हर फ्री जोन का कोई खास पर्पज है, कोई खास पर्पज है। मिसाल के तौर पे एक एरिया हम देखेंगे, जबल अली फ्री जोन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या आप देख सकते हैं इधर इस फ्री जोन के आसपास समुंदर मौजूद है? क्या आप देख सकते हैं इस फ्री जोन के आसपास समुंदर मौजूद है नक्शे में? तो यहाँ पे इन्होंने इंदर ही एक सी पोर्ट बना दिया। बाहर से जहाज आए, सामान लिया, एक्सपोर्ट बाहर चली गई। तो बेसिकली ये जो जबल अली फ्री जोन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है, ये बनाया गया एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसी तरह से हम आगे डिटेल में चंद मखसूस फ्री जोन के खास खदोखाल पढ़ेंगे, कौन सा फ्री जोन किस काम के लिए बेहतर है। अच्छा, अगर आप लोग कभी भी गूगल करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनलैंड एंड फ्री जोन, आपको पता है कौन सा पॉइंट नजर आएगा सबसे ज्यादा? इसमें से जो सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, 100% फॉरेन ओनरशिप, ये वाला आपको पॉइंट सबसे ज्यादा नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि 2022 से पहले, 2022 से पहले जो मेनलैंड कंपनी थी, जो कंपनी यूएई के मेनलैंड में मौजूद थी, उन्हें कहा जाता था आपका एक इमाराती पार्टनर लाजमी होना चाहिए। याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपने सुना होगा बहुत सारों ने। अच्छा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास में इंटरेक्टिव रहें। कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क। अगर कोई भी टॉपिक यूएई के कोर्स से रेलिवेंट है तो आप माइक अनम्यूट करें, मुझसे पूछें उधर ही। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा बियॉन्ड स्कोप हम अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, होता यह था कि 2022 से पहले अगर किसी ने यूएई के मेनलैंड में बिजनेस शुरू करना होता था, वो कहते थे ठीक है 51% एक इमाराती नेशनल पार्टनर होना चाहिए। 51% एक पार्टनर होगा तब आप कंपनी खोलेंगे। जबकि जो फ्री जोन है वो 100% ऑनरशिप कर सकते थे। अब ये वाला रूल बाकी नहीं है। अब आपने मेनलैंड में अगर करना है काम, तब भी आप 100% ऑनरशिप रख सकते हैं, ठीक है, जनरली स्पीकिंग। कुछ एक्सेप्शन है। ओके, ये चंद इंपॉर्टेंट फ्री जोन है, लेकिन अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जाने लगे। ओके, ऑफशोर कंपनी में आपको बता चुका हूं। फ्री जोन मैंने आपको बताया कि मखसूस खित्ते हैं, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए बताए जाते हैं। उनमें जनरल फर्क यही है कि जो फ्री जोन कंपनी है वो या सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी, बाकी जगह पे बिजनेस नहीं कर सकती। जो मेनलैंड कंपनी है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, फ्री जोन मैंने आपको बताया खित्ता मखसूसा, कुछ ऐसे एरिया जो मखसूस कर दिए गए, या ये फलां 200 मुरब्बा मील का एरिया, फलां 250 मुरब्बा मील का एरिया, इसको निकाल के जितना सारे का सारा फिर यूएई है, सब क्या है? मेनलैंड।
सब क्या है? मेनलैंड। जितने भी जियोग्राफिकल एरियाज हैं अदर देन फ्री जोन, यूएई का 90% एरिया मेनलैंड बनेंगे। ठीक है, अब मेनलैंड वो जगह है जहां पे जनरल पब्लिक रहती है, वो भी आ गई, जनरली ज्यादातर यूएई। जब भी कोई हेडलाइन लॉ आता है वो हमेशा मेनलैंड कंपनीज पे अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आया, किसी ने ये नहीं पूछा कि यार ये मेनलैंड में लगेगा या नहीं, ये पूछा गया कि फ्री जोन में लगेगा या नहीं। फ्री जोन एरियाज हैं जरा हटके, फ्री जोन एरियाज हैं जरा हटके। सर ये मुझे प्लीज वाजिया करें, आवाज सबको क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन मौजूद है? नहीं, बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, आप सर यूएई में मौजूद हैं या पाकिस्तान में, जिनको आवाज क्लियर आ रही है? और पाकिस्तान में ठीक है, आवाज पाकिस्तान क्लियर में। आ रही है, ठीक है पाकिस्तान। ठीक है, फिर मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाकिस्तान तक आवाज क्लियर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, मेनलैंड 90% ऑफ एरिया, इनफैक्ट मोर देन 90%। जब भी क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि यार फ्री जोन में टैक्स लगेगा या नहीं, फ्री जोन में फलां लॉ अप्लाई होगा या नहीं, कोई भी रूल बनाती है क्या ये फ्री जोन में भी लगेगा या नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा कि मेनलैंड में ये लॉ अप्लाई होगा या नहीं। द रीजन बीइंग मेनलैंड इज जनरल एरिया, फ्री जोन आर एक्सेप्शनल एरिया, एक्सेप्शन जिन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल है, जो स्पेशल एरियाज हैं वो हैं। ठीक है, मेनलैंड तो जनरल एरिया है, फ्री जोन स्पेशल एरियाज हैं। अब पर्पस क्या होते हैं, हमने कैसे देखना है कि हमने कहाँ पे बिजनेस करना है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेनलैंड में अगर किसी बंदे ने दुबई के मेनलैंड में कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो कैसे करेगा, और कौन सी वेबसाइट पे, क्या आप पाकिस्तान में बैठ के किसी भी बंदे की, क्लाइंट की यूएई में कंपनी खोल सकते हैं या नहीं। यहां से मैं आपको जरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके जाने लगा हूं। जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं जी। नो किसी सर, का कोई क्वेश्चन? जी, वजाहत। नो सर, वी आर क्लियर। ओके, अच्छा जब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, प्लीज स्पेशली टेस्ट की क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन आता है आपने ऑन स्पॉट माइक ऑन करना है, मुझसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, वेट नहीं करना है एंड तक। तो क्योंकि जब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, तो इसकी दो रीजन होती हैं, या तो आपको 100% समझ आ रहा है या आपको 100% कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओके सर, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट देने लगा हूं, आप सबने इस पे जाना है id.dubai.gov.in। मैं इधर चैट में भी टाइप कर रहा हूं id.dubai.gov.in। प्लीज ये साथ साथ करें, अपना क्रोम या अपना जो भी ब्राउजर है उसको ओपन करें और इस वेबसाइट पे जाएं id.dubai.gov.in। आप लोग जा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना ये साथ? यस सर, करें। गुड, आगे ये वेबसाइट ओपन हुई, जी ओपन हुई है। सर आई थिंक पाकिस्तानी आईपी पे इशू है। पाकिस्तान में इशू है, ओके। आप एक काम करें, स्क्रीन नजर आई invest.in dubai.gov.in। एक काम करें, एक और चीज लिखें, दुबई DED, दुबई DED, जी गूगल साथ में करें दुबई DED, आगे सब स्टूडेंट दुबई
DED लिखें गूगल में, सबसे पहले जो आया उस पर क्लिक करें। ओपन हो गई है सर साइट। जी खुल गई है। आ गए ना? इस पे सबसे जी ऊपर सर, इन्वेस्ट इन दुबई खुल लिखा गई हुआ है। है, ये इंस्टेंट लाइसेंस नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। जी सर, नेक्स्ट वेबसाइट investindubai.gov.in ओपन। सॉरी, investindubai.gov वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले आपको नजर आया राइट साइड पे लॉगिन नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ। इन्वेस्ट इन दुबई पे आप सब लोग पहुंच गए, जो अभी स्क्रीन आपको नजर आ रही है उस पे पहुंच गए हैं एवरीवन? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, नहीं कोई सर, मेरे पास ओपन ही हुआ है। जस्ट अ मिनट सर। ओके ओके। सुहेल, सुहेब, नजीर अहमद, सैफुल्लाह, इमरान गोंदल। जी सर, आ गया, लॉगिन आ गया सर। लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करें सब। राइट। कौन नहीं पहुंचा अभी तक इस साइड पे? सना, आपका इशू आ रहा था। मैं पहुंच गई हूँ इन्वेस्ट इन ओके, दुबई कोई के। स्टूडेंट जो नहीं पहुंचा हो, एनीवन? सर मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई। ये दोबारा मुझे बताइएगा, मैं क्या गूगल में सर्च करूं, क्योंकि वो गूगल कहीं करें और ही जाके। दुबई DED, गूगल करें दुबई DED। दुबई DED, ओके। ठीक है, सबसे पहले लिखा आ रहा होगा, सबसे पहले क्लिक करें, जो ही दुबई DED का रिजल्ट आता है सबसे पहली वेबसाइट पे क्लिक करें। उसके बाद सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा इंस्टेंट लाइसेंस, उस पर क्लिक करें। सना एंड एक एडवोकेट हैं। जी हाँ जी, आया ये वाली साइट? जी जी। इन्वेस्टमेंट इन ठीक है, इसमें राइट साइड पे अपर राइट कॉर्नर लॉग इन पे क्लिक करें। यस सर, लॉग इन क्लिक। आखिर में क्रिएट अकाउंट नजर आ रहा है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को इधर तो कोई प्रॉब्लम है ना, तो बाद में बेशक क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इस प्रोसेस के हवाले से आपको उनको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई स्टक हो रहा है। ओके, सबसे आखिर में आपको नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, आपने कोई पोस्ट करनी है, आप फेसबुक पे जाते हैं, आपने कोई पोस्ट करनी है, पहले आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, बाकी काम उसके बाद होता है ना, ऐड फ्रेंड वगैरह वाला काम बाद में होता है।
एक्सक्यूज मी जी सर। जी सर ये दुबई टीईटी इट इज जस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेनलैंड कंपनी और इट इज आल्सो मेनलैंड फॉर इन द दुबई, ओनली मेनलैंड इन मेल। दुबई, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। बाकियों पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके सर इसमें अपनी पर्टिकुलर्स डालें, इसमें जो प्लीज एंटर योर डिटेल्स है इसमें अच्छा अपना। इधर से सब पहुंच गए। जी जी सर। अच्छा सर, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा। एक चीज होती है, हम उसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी। सोहेल साहब, आप कभी दुबई आए हैं, यूएई आए हैं? जी सर मैं आया हूँ। ओके। आप जब यूएई में आने के लिए आपने वीजा अप्लाई किया होगा ना, जी सर। आपका ने अपना पासपोर्ट दिया होगा, आपने अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड दिया होगा, आपने अपनी पिक्चर दी होगी, ऐसे ही होगा। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन में हुआ ये, उन्होंने जी आपकी डिटेल नोट करनी, आपकी डिटेल्स यूएई की गवर्नमेंट के पास चली गई। अल्लाह। राइट सर। ठीक है। अब देखें, अब अगर आपका पासपोर्ट कोई भी बंदा कभी भी यूएई की गवर्नमेंट के पास आए, उन्हें पता चलेगा ओहो, तो ये सोहेल है, इसका तो रिकॉर्ड हमारे पास आया हुआ है, ये वाला बंदा, ओके इसका पहले वीजा लगा था, इसका पासपोर्ट ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका आईडी कार्ड हमें पता है। लेकिन राइट बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो कभी यूएई में नहीं आए, ना उनका कभी वीजा लगा, ना जी सर। उन्होंने कभी यूएई देखा, और उनमें से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनवाया हुआ। राइट सर। अगर आपका यूएई में रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपका यूएई में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कभी नहीं आए, यूएई की गवर्नमेंट को अता पता ही नहीं है, जी फिर आप अपने नाम पे दुबई मेनलैंड कंपनी ओपन नहीं कर सकते। दुबई मेनलैंड, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे कर सकते हैं, उस टॉपिक को भी हमने देखना है। आपके पास एक बंदा आता है, एक क्लाइंट आता है, आप उसे पता चलता है कि आप कम टैक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, आपको यूएई में कंपनी खोलने का भी पता है। क्लाइंट आपको आगे कहता है कि यार मैं तो यूएई आया ही कभी नहीं, गया ही कभी नहीं हूं। आप उसको कहते हैं ठीक है, ऐसा करो कि यार यूएई का विजिट वीजा लगवा लो, इससे आप बेशक यूएई में ना जाए ना, आप जब विजिट वीजा लगेगा, आपका रिकॉर्ड यूएई की गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यूएई की गवर्नमेंट को पता तो हो कि ये वाला बंदा कौन है, इसके पार्टिकुलर क्या है, जिसने कंपनी खोलनी है, ऑनर कौन है इसका। अच्छा, अगर विजिट वीजा नहीं निकलेगा, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम उस बंदे को देखते हैं जो यूएई पहले आया हुआ है। ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है आपका? सोहेल? सर सुहेल, सुहेल अहमद। ओके, AHMED, ये स्पेलिंग है? राइट सर, बिल्कुल सही है। ओके। सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, अपना नाम डालें, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैं भी डालूं सर? आपको तो सर मैं डाल देता हूँ, आप सिर्फ देख लें, आप observe राइट करें। सर, राइट सर। ओके, नजर आ रहा है, सबने डाल दिया, नेक्स्ट क्लिक कर लूं। सब पार्टिसिपेंट्स इधर तक पहुंच गए हैं ना? यस सर। यस सर। जी सर। कोई स्टूडेंट जो इधर ना पहुंचो, कहीं पे स्टक हो, एनी पार्टिसिपेंट? ओके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सोहेल साहब, आपके पास यूएई नंबर नहीं है, पाकिस्तान के? जी सर, पाकिस्तान का है। ओके, आप क्या पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे नंबर अपना, अगर सर कंफर्टेबल? वैसे तो ग्रुप में है सर। है सर, मैं डिस्क्लोज डिस्क्लोज कर सकता हूँ सर। 3222 एट जीरो 3222। 80216। ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, जी सर, मैंने बिल्कुल सही पब्लिकली सर। डिस्क्लोज किया। जी सर। ओके। आपको एक ओटीपी आया होगा, वन टाइम पासवर्ड। लेट मी चेक सर। जी सर, आ गया। ये है, बताऊं सर?
जी जी 189468। ठीक है, आप देखें पाकिस्तानी नंबर पे भी कोड चला गया। जी सर। ओके, अब अपना बताएंगे ईमेल नंबर ईमेल बता दिया, ईमेल बोलता जी। जी सर, DRSOHAIL DR SOHAIL ठीक है, FAZLANI LANI @gmail.com सर। डॉक्टर सुहेल फजलानी @gmail.com। सर आपकी जीमेल पे एक्सेस है अभी? जी सर है। ओके, उधर भी आपको एक पासवर्ड आया होगा, एक ईमेल पे भी एक ओटीपी आया होगा। जस्ट गिव ठीक मी है, अ जब मिनट आपने सर। अपना ईमेल बता दिया है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें जो उस पे ओटीपी आया है वो भी बता दें, क्योंकि ये वैसे भी वन टाइम होता है। जी सर मैं बता रहा हूँ। लेट मी ओपन इट सर। 108710 सर। एक सेकंड, 108710 10 8710 108710। ओके, एवरी पार्टिसिपेंट इज प्रैक्टिसिंग ओके ऑनलाइन। अच्छा, मैं आपको एक पासवर्ड अभी दे रहा हूँ, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है, कोई और एक्सेस करेगा भी तो जब तक वो पैसे नहीं देगा ना, कंपनी नहीं खुलेगी आपके नाम पे, बेफिक्र रहें। ठीक है, सही है सर। dubai@130। ठीक है, ये नोट कर लें प्लीज, एक सेकंड सर, मैं नोट कर लूँगा। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। राइट सर। ओके, आ गया। ठीक है। मैंने सेव कर लिया। अब मैं आपके अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। चलो ठीक है, जी सर। ओके, DR सुहेल फजलानी @gmail.com। सर अपनी जीमेल, जी सर जीमेल ही लिखा है ना, लगे सर क्यूमेल लिखा है। जी जी, वो बस इसकी लोग कैसी है। जी सर। सब स्टूडेंट, सब पार्टिसिपेंट प्लीज इधर तक पहुंच रहे हैं। इसमें अगर कोई नहीं पहुंचा तो वो मुझे बताए। अच्छा, पाकिस्तानी नंबर पे कभी कभार, सर अभी तक ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ओटीपी रिसीव हो गया है तो ठीक है, वरना आपको प्रोसेस तो नजर आ गया है। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आ जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है पाकिस्तानी नंबर पे कई जगहों पे नहीं आता। आप अपना नंबर देखिए, कुछ नंबर इस तरह के होते हैं, लाइक कुछ नेटवर्क का भी फर्क होता है, लेकिन आ जाता है। अगर अभी नहीं आ रहा, आप इसको कल ट्राई करिएगा, मॉर्निंग में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन प्रोसेस तो आप समझ गए हैं ना। सफीउल्लाह, नंबर डाला ओटीपी आया, ईमेल डाला ओटीपी आया, राइट? जी सर, जी सर। लेकिन जिनका ओटीपी आया है, आई बिलीव वो इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, राइट? यस सर। ओके, सोहेल साहब, आपकी मैं कंपनी आपके सामने बना रहा हूँ। सर थैंक यू। ओह वेलकम। नहीं, पूरी कंपनी नहीं सेटअप करूंगा आपके नाम पे। अच्छा, अगर ये आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो फिर आपने ईमेल नंबर उसका नहीं डाल, अपना नहीं डालना। किसका डालना है? जिसकी कंपनी बन रही है, ठीक है? लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका ज्यादातर मैं खुद ही ईमेल बनाता हूँ, मैं खुद ही नंबर लेता हूँ, उसी पे बना देता हूँ। द रीजन बीइंग के मुनासिब नहीं होता कि क्लाइंट को हम बार बार कहें कि आपको ओटीपी आएगा, मुझे दें। तो मैं उनके लिए एक सेपरेट ईमेल बनाता हूँ, एक सेपरेट नंबर लेता हूँ और वो उन्हें हैंड ओवर कर देता हूँ। अब हम एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक्टिविटी करने लगे हैं। यहाँ वेरीफाई यूर प्रोफाइल पे क्लिक किया। जिनके पास ये एक्सेस हो रहा है, प्लीज वो भी इसमें साथ साथ आकर वेरीफाई यूर प्रोफाइल पे क्लिक करें। यहां तक पहुंच गए सब पार्टिसिपेंट्स जिनका ओटीपी आया था? यस नहीं Yes, सर। सर, sir. ये तो फेल
नो जी सर, ये तो फोन पे ही स्टक हो गया है, फोन नंबर डाल के आगे ही नहीं जा रहा यहाँ से तो। ओटीपी आए? अच्छा, प्रोसेस वैसे आप समझ गई हैं, मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ईमेल डाला एंड ओटीपी आया। ओके, हम पहुंच गए इधर। ओ माय गॉड, वेरीफाई यूर प्रोफाइल पे क्लिक किया। अच्छा, अब सवाल के गौर से सुनिएगा। ये वाला जो डिजिटल वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, ये उन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये सिर्फ सर्च आईडी इंफॉर्मेशन होता था, डिजिटल वेरिफिकेशन उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। इसमें आप डेफिनेटली मैंने अपना पासपोर्ट और अपना चेहरा, अपना फेस स्कैन करना है, लेकिन ये मेरी आईडी नहीं है, मेरा तो अपना ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, मेरी तो कंपनी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं डिजिटल वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, मैं सर्च आईडी इंफॉर्मेशन में जाऊंगा। और जब मेरे कोई क्लाइंट की भी कंपनी खोल रहा हूंगा, तब भी मैं हमेशा सर्च आईडी इंफॉर्मेशन को तरजीह दूंगा। द रीजन भी है, क्लाइंट को ये कहना कि आप अपना फेस, क्लाइंट को हमें गाइड नहीं करना होता, बल्कि हमें उसे कंपनी खोल के देनी होती है। अच्छा सोहेल सर, आपकी हम आईडी खोल रहे हैं, आपसे हम कुछ मजीद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाएंगे, देंगे? सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तो नहीं होगी? एक मिनट रुकिए, नहीं ये ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, एक मिनट रुकिएगा। नहीं, मैं आपको वैसे खुद मैं ये कहूंगा कि हम इसको नहीं, इधर से हम स्टॉप करते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं करता नॉर्मली कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक करें। सर ठीक है, एक थैंक काम यू। कर लीजिए। हाँ, व्हाट्सएप है आपका ओपन? जी सर, या मुझे प्राइवेट में बात करनी है मुझसे? स्क्रीन ओपन अभी सबको स्क्रीन शो हो रही है नहीं? स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। गुड, ठीक है सर, माइक ऑफ रखें बाकी सब। मुझसे सोहेल जरा सॉरी, बट प्लीज अपना माइक ऑफ रखा कीजिए, वरना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम बनता है। क्वेश्चन पूछें, लेकिन उसके बाद फौरन अपना माइक ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये इस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम वेरीफाई अकाउंट ही करना है या कुछ और भी करना है साथ साथ? सबसे पहले वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जिनका कर रहा है काम वो करते रहें साथ साथ ही, या फिर आप उसका वेट करें? लाइक नहीं, मैं आप भी साथ इस साथ तरह करें। आपने करना क्या है, आपने अपने पासपोर्ट की अच्छा, मेरा कभी विजिट नहीं है दुबई का, मतलब वीज़ा वगैरह नहीं है, तो सर आप अभी पासपोर्ट है प्रोसेस मेरे पास। सैफुल्लाह, आपने प्रोसेस समझने के लिए जरूर डालने, आज तो वो वेरीफाई नहीं होगा अभी। सोहेल, मुझसे जरा प्राइवेट में बात कर सकते हैं प्लीज? मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालें आप प्लीज। तो राइट सर, सर किस तरह बात करेंगे सर? व्हाट्सएप पे मुझे मोबाइल ड्रॉप कर सकते हैं? सर आपके पास तो मेरा नंबर है, लेकिन मेरे पास आपका नहीं है सर। अभी ओके, मैंने मेरे आपको पास भी नंबर आपका दिया नहीं। था सर ये ओके, अभी नोट कर। इंफॉर्मेशन डालते वक्त मैंने नंबर दिया था ना सर। ओके, मुझसे वैसे डिलीट हो अच्छा गया है, अच्छा, व्हाट्सएप मेरा आपके लिए। इसमें पासपोर्ट है मेरे पास, तो पासपोर्ट की डिटेल डालूंगा तो हो जाएगा काम? हाँ जी, सर्च हो आईडी जाएगा। इंफॉर्मेशन। ओके, दो चीजें होती हैं। पहली है इमेज आईडी। इमेज आईडी आपके आईडी वो कार्ड की तो तरह होती है। जब आप यूएई में आते हैं, हाँ जी, आपको लेकिन रेजिडेंट वो तो दुबई के विजिट के साथ लिंक होती है ना, एमिरेट आईडी? नहीं नहीं, अच्छा सर आप मुझे इमेज नंबर आईडी बताएंगे? इमेज आईडी विजिट वीजा वालों को नहीं मिलती। इमेज आईडी जिन्होंने लॉन्ग टर्म रहना होता है ना, 2 साल, 5 साल, 4 साल, उनके लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ सर आप जो सर्च आईडी इंफॉर्मेशन वाला है पोर्शन, अच्छा, आगे उसमें कर लेते हैं पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट को नंबर। ऐड करके कर लें अपना इसको? जी सर, आप तीनों में से कोई एक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ठीक यूनिफाइड है। आईडी। यूनिफाइड आईडी क्या होती है? अगर आपके पास विजिट वीजा मौजूद है तो ये उस पर मेंशन होगा, यू नीड यूनिफाइड आईडी नंबर। होता क्या है कि जब आप यूएई का वीजा निकलता है, आपकी इंफॉर्मेशन यूएई की अथॉरिटीज को आ गई। ऐसे केस में यूएई की गवर्नमेंट आपको एक
आईडी नंबर अलॉट कर देती है यूनिफाइड। ठीक है, ये बंदा है फैजान, फैजान दुबई में आया है, इसको हमने नंबर दे दिया 7711। अब मैं जो मर्जी है कर लूँ, उन्होंने ये मेरा नंबर लगाया हुआ है, मेरी डिटेल पे उनके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बंदा था यूएई आया हुआ है, रहा हुआ है, तब आया था, कब गया था। ठीक है, ये जिसका भी विजिट वीजा लगा होगा या कोई भी वीजा लगा हो, उसके वीजे के ऊपर एक यूनिफाइड आईडी नंबर मेंशन होता है। बाकी सब अपने पासपोर्ट को लेके इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, मेरा नंबर लिखिएगा सुहेल। जी सर। 050 050 +971 +971 सर। +971 50 980 3511 सर काइंडली रिपीट करेंगे। +971 971 50 50 980 980 3511। 3511। इस पर ओके, सर मैं क्या भेजूं आपको? व्हाट्सएप करें अपनी पासपोर्ट की डिटेल, मुझे एक्चुअली चाहिए पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की डिटेल्स। मैं करता हूँ सर। ये नंबर बाकी लोग भी सेव कर सकते हैं? जी जी, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, आप ओपनली यूज़ कर सकते हैं। और इसको एक दिन में मुझे तकरीबन 200 to 300 नए लोग कांटेक्ट करते हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। मैं रिप्लाई नॉर्मली करने की कोशिश करता हूँ, बट इट टेक टाइम। कहाँ पर आप बेहतर सहूलत है आपको रिप्लाई करने में, व्हाट्सएप पे या नहीं, लाइक व्हाट्सएप ईमेल पे, पे? लेकिन टाइम लगेगा रिप्लाई करने में। स्क्रीन मैंने ज़रा आउट किया, उसकी वजह ये है कि मैं इनकी थोड़ी डिटेल जो है वो डालना चाहता हूँ अपने इसमें। आप अपने आप पासपोर्ट वाली जगह पे ना, पासपोर्ट नंबर वाली जगह पे अपनी डिटेल डाल दें। तो सर अच्छा, आपकी अगर ऐसा, यूनिफाइड, जी आप पूछ लीजिए। जी मैं पूछ रहा था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि लाइक आप बिजी होते हैं, आपका स्केड्यूल मिसिंग है, कोई आपका असिस्टेंट या कोई सेक्रेटरी जो ऐसे रिस्पॉन्सेज को कर सके, लाइक अगर हम कुछ कर रहे हैं ऐसी चीज जो कि हमें उस वक्त जरूरत है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बता दें जिसपे हमें नहीं फौरन नहीं, कोई देखिए जो इस तरह के हल क्वेश्चन हो है ना, जाए वो ग्रुप में इंफॉर्मेशन के पूछिएगा पॉइंट ऑफ ना, व्यू से। उसकी वजह ये है कि आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उस ग्रुप में मैं एक्टिव हूँगा। ठीक है, उस ग्रुप को मैं देखता हूँ, तो वो ऑल्दो जो मैं बैच विजिट, क्रिएट, जी वो जी, बैच उसमें तो ग्रुप में ऐड है। मैसेजेस बंद किए हुए हैं, अगर मैसेजेस करते भी हैं तो वो खास उसमें इनपुट नजर नहीं आ रही वो इन फ्यूचर लास्ट में। ओपन होंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अभी के यानी लिए वो जो उन्हें बस क्लासेस, बताना है। जो बैच के ऑफिशियल ग्रुप हैं उन पर आप एक्टिव होंगे, उन पर रिस्पॉन्स करेंगे जो भी जी चीजें जी होंगी? जी, बाकी इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं आप लोग, बट जी वो उसमें रिप्लाई में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, पासपोर्ट नंबर के अलावा ये जो यूनि जी पूछें प्लीज। हेलो। जी, आपकी आवाज़ पहले नहीं आई थी, अभी बताएं दोबारा। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट नंबर, यूनिफाइड आईडी। यूनिफाइड ठीक है, आईडी यू सेट के जो है ये वो नंबर है जो वीज़ा पे अपेयर हो रहा होता है अगर आपने विजिट किया हुआ है तो, राइट? ये जी, वीज़ा पे कहाँ अपेयर हो रहा होता है? ओके। सर प्रोफाइल नॉट फाउंड आ रहा है। एक मिनट सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। ओके सर मैंने पासपोर्ट नंबर भेजा है आपको, ठीक है, मैं देखता हूँ काइंडली सर। चेक कीजिएगा सर आया। ये एक वीजा की कॉपी है, विजिट वीजा की। ठीक है, चाहे विजिट हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे, आपको यूआईडी नंबर नजर आएगा। ठीक है, सर ये पिक्चर थोड़ी हेजी है। आप अपने वीजे पे देखें वीजे पे कितनी लाइंस होती हैं? आई थिंक 6 to 7। ओके, पासपोर्ट नंबर और मुझे डिटेल चाहिए। जैसे पासपोर्ट नंबर तो आगे स्क्रीन तो नहीं शो हो रही ना किसी को? नहीं सर। ओके, सर और क्या डिटेल्स चाहिए सर? ठीक मैं है, थैंक आपसे यू। प्राइवेट में पूछ रहा हूँ। मिल गया आपको यूआईडी नंबर? जी, मिल गया। ठीक है, सुहेल जेंडर मेल है आपका और आप पाकिस्तानी नेशनल है, राइट? राइट सर।
ठीक है, बस मुझे एक चीज़ चाहिए थी, वो मैंने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप में। ठीक है, अच्छा सर, जब पासपोर्ट नंबर एंटर कर देते हैं तो वो प्रोफाइल नॉट फाउंड का एक एरर दे देता है। अच्छा, ये प्रोफाइल नॉट फाउंड क्या चीज़ है? ये अगर आप अपनी कंपनी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं और आप पहले दुबई यूएई कभी नहीं आए, राइट? जी सर। ठीक है सर सोहेल, अब स्क्रीन शो हो रही है सर। जी जी, मैंने बस थोड़ी सी आपकी चीज़ें दिखाई, आपके थोड़ी सी डिटेल दिखाई है आपकी, जो मुकम्मल तौर पे डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, आपकी जो यूएई में पहले कभी नहीं आए उनका जी इधर सर। मैसेज आएगा प्रोफाइल नॉट फाउंड। लेकिन आप सोहेल ओके, अहमद फदलानी, ये आपकी डिटेल है ना? अब्दुल राइट शकूर सर, फदलानी, ठीक है, यही है, ये आपकी बिल्कुल डिटेल सही। सामने आ गई हैं जो रिलेट करती हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, जी सर, अच्छा, जी सर, अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो आप आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और उससे आगे जी सर, रेजिडेंसी एड्रेस पे जाएंगे। ठीक है, सही। ये मैंने आपकी जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ है उसको स्किप कर दिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इमेज आपकी कौन सी है? दुबई। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, और सबमिट कर दिया। ओके, सबमिट करते हुए मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स आए हैं। पहला चाहिए होगा मुझे आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट कैसी फॉर्म में होना चाहिए? उसको आपका कोई हाथ कवर ना कर रहा हो। ठीक है, आपकी कोई ये इमेज की फॉर्म में होना चाहिए, 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका अंगूठा वगैरह आपको ना कर रहा हो, कवर ना कर रहा हो, मुकम्मल तौर पे क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ इसे। ऐड फोटो, ऐड फोटो में, ऐड फोटो में क्या करना है आपने? आपने अपना मोबाइल किसी और को देना है। आपने अपना पासपोर्ट उठाना है, सर पे कोई टोपी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपना पासपोर्ट लेना है और अपने राइट हैंड में अपने चेहरे के साथ इस पासपोर्ट को रखना है। अच्छा, इस पर्पज का आपके ख्याल में इस एक्टिविटी का क्या पर्पज है, जो आपकी पिक्चर आपने अपने चेहरे के साथ रखनी है? सर ये मैच कर रहे होंगे ना, पासपोर्ट पर जो पिक्चर है उसके साथ मैच कर रहे होंगे प्रोबेबली। जी, कि यही बंदा है, और आपका बिल्कुल चेहरा और एलिजिबल होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं सुहेल आपको अपना आपका पासवर्ड और ईमेल हैंड ओवर कर रहा हूँ। आपने ये वाली चीज़ खुद डालनी है बीच में। ठीक है, जी सर। सर ये मैच कर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी तस्वीरें तो इतनी बेहुदा आती हैं कि वो कहाँ से मैच करेगा। पिक्चर बेहुदा आती हैं? हाँ सर, इतनी बकवास आती हैं। नहीं, पाकिस्तानियों की पिक्चर्स की बकवास आती हैं। सर पासपोर्ट ऑफिस वालों के पास कैमरा बिल्कुल लो क्वालिटी का लगाया हुआ है। आप उसको रखें साइड पे, आप अपनी पिक्चर खुद लाएं। मोबाइल है ना आपका अच्छी क्वालिटी का? जी सर। ठीक है, अपना पासपोर्ट साथ उठाइएगा, बड़ा क्लियर आता है। पाकिस्तानियों ने इतनी सारी कंपनी जिसी के थ्रू रजिस्टर करवाई हैं, बस। और जैसे हमारे पासपोर्ट की क्वालिटी है वैसी यूरोपियन की भी है। ठीक है, रैंकिंग में बेशक तो जितना भी हो, लेकिन उसकी प्रिंटिंग वगैरह वैसी ही है। गोरों के पासपोर्ट भी जब उनकी कंपनी में रजिस्टर करवाता हूँ तो उनकी भी ऐसी पिक्चर होती है, और अगर ऊपर लाइट पड़ रही हो तो आपने देखा होगा कि पासपोर्ट कभी कभार रिफ्लेक्ट करता है, वो पढ़ा नहीं जा रहा होता। कोशिश करें ऐसी फॉर्म में लगाएं कि वो पढ़ा जाए और आपकी पिक्चर सीधी नजर आए। ये पासपोर्ट ऑफिस से आपने नहीं अस्सलाम करवाना। ठीक है जी, तारिक। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसे आपने मुझे कहा था अभी पासपोर्ट मेरे सामने नहीं है, तो मैं पासपोर्ट बाद में करके तो इसको वेरीफाई कर लूंगा, तो ये सिर्फ पासपोर्ट की बेसिस पे हो जाएगा वेरीफाई अकाउंट, हो या जाएगा, आगे बट भी कोई आपने स्टेप? यूएई पहले कभी आए हुए हैं या विजिट लगा हुआ है? नहीं। नहीं। नहीं लगा हुआ, हाँ। वो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन वो एक आपको एरर देगा, प्रोफाइल नॉट फाउंड। ठीक है, वो ठीक है, लाइक ये चीज़ फिर उससे लिंक हो गई है कि वो विजिट नहीं है या कभी आए नहीं है, तो फिर ये चीज़ पेंडिंग रहेगी, ऐसे ये ही है वाली ना? चीज़ पहले आएगी। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसके बाकी सोल्यूशन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूरोपियन हो कोई, मुझे पता है उनका विजिट वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, मैं उनका विजिट लगवाता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट मैं इधर बता दूं कि जिन
कंट्रीज का वीजा ऑन अराइवल है ना, उनका 30 डेज वीजा लग जाता है, वीजा इन ट्रांजिट रिजेक्ट हो जाता है, ट्रांजिट वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोई यूरोपियन क्लाइंट है जिनका वीजा ऑन अराइवल है, आपने हमेशा उनका 30 डेज वीजा अप्लाई करना है, कभी भी ट्रांजिट वीजा अप्लाई नहीं करना। ये सर एक मैसेज भी अभी आया है, वो भी जरा देखिएगा कि मुनीब शौकत कह रहे हैं कि उन्होंने विजिट कभी नहीं किया लेकिन उनका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपका कौन सा प्रोसेस, वेरीफाई सवाल ही नहीं पैदा होता। मुनीब, आपका वीजा निकला हुआ है, पहले वीजा लगवा दिया, विजिट वीजा लगाओ, आप आए कभी ना। मुनीब, क्या आपका पहले यूएई का विजिट वीजा लगा हुआ है? आपने वीजा लगवाया था, कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा लगवाया था, लेकिन आप आए नहीं यूएई में। नहीं सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपका ऐसे नहीं हुआ, और आपका जो डिटेल्स हैं वो उनके पास आई हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस ओवरऑल कंप्लीट हो गया, राइट? उसने डिटेल पिक की हैं। सर मैंने एक्चुअली वो पासपोर्ट के साथ स्कैनिंग की है तो वो कंप्लीट हो गया है ना। ओके, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। ये उन्होंने जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है, कैमरे पे जाके आपने किया, ठीक है, बीटा वर्जन, राइट? ऑनलाइन डिटेल नहीं डाली। जी एग्जैक्टली सर, वही किया। स्क्रीन तो नहीं शो हो रही ना? तो हो रही है सर। हो रही है सर, हम्म, अब नहीं हो रही सर। गुड। अच्छा मुनीब, आप मुझे ना अपना ज़रा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट है उसकी पिक्चर प्राइवेट में सेंड करें प्लीज़। जी ओके सर, मैं कर। ठीक है। वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था एक। जी। अब मेरा एक चीज आ रही थी, जो पासपोर्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ ना मैं जब अपना, तो ठीक है। उसमें मेरा नया पासपोर्ट है अभी रिसेंटली, तो नए पासपोर्ट में वो लास्ट डिजिट चेंज हो जाता है। ठीक है। प्रीवियस पासपोर्ट वही गया हूँ विजिट पे 2018 में, मैं अगर ठीक है। पुराना नंबर डालता हूँ ना, फिर मेरी हम्म, डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन नए वाले पे नहीं आ रही। ठीक है, आप पुराना नंबर डाल लें, तो उसके बाद अपडेट अगर होगा। यहाँ और अगर ये पुराने पे हम आगे लेके जाएं इसको, और बाद में वो इमेज वगैरह अपलोड करना है, तो उस पे पासपोर्ट पुराने वाला जो कि एक्सपायर हो चुका है वो शो करेंगे, नया शो करेंगे? पुराने वाला, अभी पुराने वाला करें ना, उसके आगे वो आपको अपडेट करने का ऑप्शन देगा। तो खुद ऑप्शन दे दे, क्योंकि उसमें तो वो तो एक्सपायर हो चुका है ना। जी और जी। एक प्रॉब्लम उसमें होता आ रही है, जब मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरा कोई ना यूएई का नंबर शो कर रहा है, वो तो मुझे नहीं आइडिया कैसे उसके यहाँ पे नीचे अपडेट चेंज होगा। नंबर तो का ऑप्शन होगा, नो वरीज, है हाँ ना? राइट, ऑप्शन है ना? जी जी है बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम डैशबोर्ड सारा वेरीफाई काउंट कर लेते हैं और ये सारा प्रोसेस, तो इसके बाद हम एलिजिबल होंगे कि कोई भी कंपनी ओपन कर लें इसी पोर्टल के थ्रू, ऐसे ही है? सॉरी, दोबारा बोलें प्लीज। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये जब कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से अगर कोई गया है या नहीं गया ये एक सेपरेट ठीक चीज़ है, लेकिन वेरीफाई अकाउंट अगर हो जाएगा तो हम एलिजिबल हैं कि कोई बिजनेस को जी स्टार्ट जी, करने फिर के आप लिए या कंपनी बिल्कुल, ओपन फिर करने आप के अपने लिए। नाम पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से जो बंदा एक दफ़ा होके आ जाएगा, यानी अब ये मेरे केस में तो ये है कि मेरा विजिट या मेरा कभी वीज़ा नहीं बना, तो जिसके केस में बना है, मेरा ही कोई दोस्त है या मेरा ही कोई जानने वाला है, उसका सेम मैं अकाउंट बनाऊं, उसका पासपोर्ट चीज़ें डालूं इधर, और उसके नाम पे फिर यहीं से बैठे बैठे पाकिस्तान से मैं कंपनी बना सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। सर ये एक क्वेश्चन था, जी जी। ये सर जो अभी हमने अकाउंट बनाया है, सपोज मैं वेरीफाई नहीं करता, तो ये कितने ठीक है। टाइम तक जो है ओपन रहेगा फॉर वेरिफिकेशन, और फिर ताहयात, सस्पेंड हो जाएगा या? कोई मसला नहीं, ओके। आपकी पर्सनल ईमेल है, पासवर्ड है, पोर्टल ही बना हुआ है ना, जितने जी मर्जी ये सर। बनाए रखें। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छा, जो एक आए और हुए हैं क्वेश्चन यूएई, ये था जी मेरा
जी जो ये वाला पोर्टल है और इसके अलावा एक है वहाँ पे इमारा टैक्स के लॉगिन के नाम से, ठीक है इन दोनों का क्या डिफरेंस है? जो सर, FTA बेसिकली इमारा टैक्स का जो पोर्टल है वो बेसिकली है टैक्स का पोर्टल, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, एक्साइज, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक लेकिन है। अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी सेटअप। ठीक है, अगर हमारी कोई भी उसमें भी जाके भी ना, उसमें अगर कोई लॉगिन करते हैं तो लाइक 5 से 6 कंपनी अगर किसी की शो होती हैं, तो उसने इसी तरीके से अपनी कंपनी स्टेब्लिश की होती है, बाद में उसमें शो होती है जाके, नहीं, क्योंकि उसमें भी ऐसे नहीं एक होता। ही अकाउंट। ये दोनों कनेक्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। ठीक है, डिटेल में आपको इसकी बाद में दूंगा, ठीक है। अगर कंपनी को स्टेब्लिश करना है तो फिर ये जो आपने इन्वेस्ट इन दुबई वाला बताया ये है, और FTA और सॉरी टैक्स जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाना है तो फिर वो हमारा टैक्स है, उसका भी हम बिल्कुल, पढ़ेंगे आगे चल के हमारा जी टैक्स का। डेफिनेटली, डेफिनेटली जाहिर है। ठीक है, हमारा ठीक जो है। मेन चीज़ है वो चूंकि टेस्ट मेन पोर्शन है हमारा, ठीक है, तो हम टेस्ट को बड़ी तसल्ली से देखेंगे, उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करवाना है, कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, वैट क्या है, ठीक है। जी टैक्स वगैरह के लिए कि जो उसकी कैलकुलेशन होती है बिजनेस इनकम वगैरह की, वो सब भी आप करवाएंगे? सर सॉरी, एक जी जी प्लीज पूछिए। आपसे पहले एक सना मैं ये आसिफ का पूछ भी रही थी क्वेश्चन था बट मैं नहीं जी सुन सका। मैं ये पूछ रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स के लिए जो बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन होती है वो भी आप करवाएंगे? डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर कोर्स। कोर्स का पर्पस क्या होता है? एजाज अली, आपका नाम लिया ना? हाँ जी सर प्लीज। कोर्स आउटलाइन मिल जाएंगी? देखिए, कोर्स आउटलाइन हमने एक तो डिस्कस की थी ओरिएंटेशन से पिछली क्लास में, राइट। तो ये ओके। तकरीबन आप देखिए 2 महीने का कोर्स है और ये बाजू का हमें थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ता है ओके उसकी, और हम प्रैक्टिकली तमाम चीज़ें करके देखते हैं, पोर्टल को एक्सेस करके देखते हैं, और ये इतना टाइम 2.5 महीने टेस्ट को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। वरना मुझे इनिशियली उन्होंने यही कहा था कि आप महीने के अंदर आप इसको 1 हफ्ते के अंदर कवर करवा दें। मेरा पॉइंट यही था कि हमें इस तरह के बहुत सारे आपको लोग कहते होंगे कि हफ्ते के अंदर कंप्लीट होगा, लेकिन जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जब आपको यूएई के 7 स्टेट के नाम नहीं पता, एक मुकम्मल स्ट्रक्चर समझाने के लिए ठीक-ठाक टाइम चाहिए, 2 ढाई महीने चाहिए अगर ठीक से समझना है। अच्छा, ये साहब ने बात की ना आउटलाइन की, तो मेरा भी ये था कि लाइक हम लोग सब प्रोफेशनल हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं, तो लाइक आज क्लास है तो कम से कम हमें आज का सब्जेक्ट पता हो, हम उसकी तैयारी करें और हमें कम से कम 2-3 हफ्तों का अंदाजा हो जाए कि हम 1 महीने तक किस स्टेज में होंगे। ठीक है, ओके, हो सकता है टेस्ट बहुत से आपको लोग करके जानते दिखा हैं, देता हूँ। उस अभी हम पॉइंट के पहले बारे में थोड़ा स्टूडेंट सा। कराएँगे। अच्छा, आप प्लीज़ स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट जिनका यूएई का वीज़ा लग चुके हैं, जो इधर रहे हैं, उन्होंने इस पोर्टल पे एक दफ़ा अपनी वेरिफिकेशन ट्राई करनी है, और क्या नाम था मुनीब, आप ज़रा मुझसे प्राइवेट में रब्ता कीजिएगा। द रीज़न बीइंग कि मैं वो तमाम चीज़ें देखना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं कि मैंने विज़िट नहीं किया हुआ, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अभी रिसेंटली प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ आपको उसने यूनिफाइड आईडी नंबर कैसे अलॉट किया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला ये सब के लिए कर देंगे। उनकी पिक्चर और पासपोर्ट की अपनी इमेज अच्छी फॉर्म में अपने पास रखिएगा, जिनका पासपोर्ट बना हुआ है। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला, और जिनका अभी तक पोर्टल नहीं बना बिकॉज ऑफ ओटीपी और किसी भी वजह से, वो प्लीज़ अपनी इस ऐप पे, वेबसाइट पे अपना अकाउंट लाजमी बनवा लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है। जी अच्छा वो ग्रुप पे अगर इसकी कोर्स आउटलाइन मिल जाए, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी। हाँ सर, ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, अच्छा क्योंकि ठीक मैंने है। डिटेल बता चुका हूँ एक तरह से कि हमने क्या क्या पढ़ना है। अब ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमने प्रोसेस देखना है कि यूएई में कंपनी दुबई में मेनलैंड में कैसे इस्टेब्लिश होती है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि ये डिसीजन कैसे होता है। हमने जो एस्पेक्ट देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा
कि हमने कहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। अगर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं हमें फैज़ान साहब कंपनी एस्टेब्लिश करके देनी है, फलाँ काम मैं करता हूँ, तो कैसे असेस करना है कि कौन सा फ्री ज़ोन उसके लिए बेहतर रहेगा या मेनलैंड उसके लिए बेहतर होगा। पहली चीज़, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेकंड काम, हम प्रोसेस देखेंगे दुबई के मेनलैंड में कौन कंपनी कैसे एस्टेब्लिश करनी है, और इसी के साथ-साथ हम ये भी देख रहे होंगे कि यूएई में कितनी तरह की किस टाइप की कंपनी मौजूद हैं। इसके बाद हम आखिर में थर्ड स्टेज पे फ्री ज़ोन को एक टच देंगे कि फ्री ज़ोन में कंपनी का क्या प्रोसेस होता है और कैसे होती हैं। इसके अलावा आपसे लिंक्स वगैरह शेयर करूँगा, ठीक है? ये हमारी कल की क्लास और उससे अगली क्लास का शेड्यूल है, ठीक है? उसके बाद हम आ जाएँगे कॉर्पोरेट टैक्स पे। कॉर्पोरेट टैक्स हम जो स्टार्ट करेंगे, इनिशियल क्लास के बाद हम डायरेक्टली आएँगे कि हम उसके पोर्टल पे कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। लेकिन उससे पहले हम एक रेजिडेंट कंपनी और नॉन रेजिडेंट कंपनी टैक्स रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाएँगे कॉर्पोरेट टैक्स की। उसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स की कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स में जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, टैक्स ग्रुप क्रिएट करना, क्वालिफाइंग ग्रुप क्या है, देखिए तमाम चीज़ें हम टैक्स में छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है? यानी ठीक है सर, ओके। अगर आपने पहले टैक्स कभी भी नहीं किया ना, आप कोर्स के बाद यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स पे, वैट पे, एक्साइज टैक्स पे मुकम्मल ग्रिप होगी आपकी, ठीक है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कोर्सेज की यही खूबी रही है। वो आर नॉट क्रैश, ठीक है? क्रैश कोर्स नहीं है, ना मुझे उसमें मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अभी प्लीज़ नॉर्मली आपने इन फ्यूचर जब हमारी क्लास होगी, तो हमने जो हमारी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास आगे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1.5 घंटे की ये क्लास हुआ करेगी। आपको साथ-साथ मैं इंशाअल्लाह ताला स्लाइड शेयर कर दूँगा। आपने इन फ्यूचर अपने माइक्स बेशक ऑन कीजिएगा और रेलेवेंट क्वेश्चन आपने उधर ही पूछना है। और प्लीज़ क्लासेस की कई स्टूडेंट ने बात की थी, पार्टिसिपेंट ने, कि भाई लाइव क्लास मिलेगी या नहीं? प्लीज़ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं? प्लीज़ लाइव क्लास लिया करें, ठीक है? मुझे मज़ा नहीं आता इसमें रिकॉर्डिंग देते हुए। रिकॉर्डिंग ऑल्दो अवेलेबल होती है बट नॉट दैट गुड। ओके, सॉरी, मैं माइक ऑफ किया हुआ था मैंने। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी इधर तक? एनीवन? नो सर। ओके, ठीक है, प्लीज़ अपनी कल तक ये चीज़ें मुकम्मल कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, एंड अच्छा, मुनीर से मैंने बात की है कि मुझे प्राइवेट में मैसेज ड्रॉप करें, और बाकी आप में से अगर कोई भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहे, प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दैट। कोई भी हेल्प चाहिए हो पूरे गल्फ में, अगर आपको गल्फ की 6 स्टेट्स हैं यहाँ पे जॉब के सिलसिले में या बिजनेस स्टार्ट करने के सिलसिले में, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन हेल्प ले सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए भी हमारा ग्रुप मौजूद है। ओके क्लास, कल हमारा वेबिनार है। मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट से पूछिएगा कल हमारी क्लास है या नहीं है, बिकॉज कल हमारा एक वेबिनार है और ऑन हाउ टू स्टार्ट यूर कंसल्टेंसी इन यूएई। या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप यूएई में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यूएई में कंसल्टेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे विन कर सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे हुए। या अगर आप कम पैसों में यूएई में फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, टैक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडिट फर्म इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जनरली पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि वो फलां क्वालिफिकेशन के पास ऑडिट राइट्स हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। यूएई में ऑडिट राइट्स लेना इतना आसान नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को कल के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। और तो मुझे नहीं है उनके कल हमारी क्लास है या नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी क्लास जब भी होगी आप सबसे मुलाकात होगी, ठीक है? सर ये वेबिनार की मैनेजमेंट से बात करें प्लीज़, एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगी, गाइड करेगी, ठीक है? इसके लिंक्स वगैरह शेयर कर देगी। सर वेबिनार की लिंक ग्रुप में शेयर होगी कि नहीं होगी? हाँ, देखें, ये मैनेजमेंट कर रही है,
मैं जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं ना वो देखता हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे जो इंस्टीट्यूट का काम है उसका मुझे आइडिया नहीं है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि यूएई में जो बंदा ऑपरेशन देख रहा है या जहाँ का टैक्स एक्सपर्ट है, कंपनी सेटअप एक्सपर्ट है, वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चूँकि दुबई में 4.5 साल से रह रहा हूँ, यहाँ की जॉब मार्केट का या कंसल्टेंसी का मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी लिंक्स, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, मैनेजमेंट टास्क ये आपको वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी, उनसे राब्ता कर लीजिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट के बंदे से, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके। एहतशामुल हक, आप ज़रा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? आपको उधर रिप्लाई करता हूँ। ओके क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.